भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी को लेकर तमाम जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धि गिना रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ पूरनपुर विधानसभा से भाजपा से विधायक बाबूराम पासवान जी हैं। उनसे जानेंगे इस 4.5 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं उन पर कितना विकास हुआ है और क्या क्या आगे मुद्दे और रहेंगे। विधायक जी, 4.5 साल सरकार के पूरे हुए हैं और इसीलिए जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, 4.5 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिना नहीं रहे, उपलब्धियां धरातल पर हैं। और जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित में हुए हैं उसका मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे इधर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। उस राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने के लिए 8 करोड़ 69 लाख से आज राजकीय महाविद्यालय पूर्णपुर में बन रहा है, जिसमें गरीब बच्चे बेटियां कम पैसे में अपनी शिक्षा का ग्रहण कर सकेंगी और अच्छी जगह पर वो पहुंच सकेंगी। यहाँ पर रही बात इंटर कॉलेज, मैंने अभी गुलरिया भूपपुर सिंह में दिया है, जो बनने के लिए अभी वहाँ पर टेंडर होना बाकी है, अभी शुरू होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने देखा होगा विद्यालयों का कायाकल्प। इससे पहले उन विद्यालयों में बच्चे जाते नहीं थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहाँ पर जूते मोजे से लेकर जो ड्रेस दी है, जो कॉन्वेंट में लोग पहनकर बच्चे बड़े आदमियों के जाते थे, आज वही ड्रेस उन बच्चों को दी जा रही है। उनमें हीन भावना खत्म हुई और शिक्षा के संख्या में उन प्राइमरी से लेकर जूनियर विद्यालयों में आज बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं और शिक्षा का सुधार हुआ। ये शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रही बात यहाँ पर सड़कों की, तो 171 करोड़ से मैंने 262 सड़कों का निर्माण कराया, जो विस्तृत आपको मैं देना भी चाहता हूं कि जो मजरे कच्ची सड़कें थी वहां एक दूसरे से नहीं जुड़े थे, सारे मजरे जोड़ दिए गए हैं और सारे रोड जो थे जहां पर कच्चे उनको जोड़ा गया है। कुछ रोड गांवों के अंदर आप देखें तो इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधान उन्होंने जिस प्रकार इंटरलॉकिंग से गांवों का विकास किया, इतना पिछले समय में कभी नहीं हुआ। अब मैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आपको बताना चाहता हूं कि शौचालय जो घर घर दिए हैं और उनका सीधा सीधा धनराशि का पैसा उनके खातों में दिया गया है। लोगों ने अपनी स्वतंत्रता से उनको बनवाया और सब लोग आज उस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। कोई गलियां जिनमें निकलना दूभर था वो गंदगी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ा कार्य है। और जिन घरों को छतें गरीबों को नहीं मिली थी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास दिए गए और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दैविक आपदा में उन्हें आवास मिले। जो हमारे इधर आपदा राहत में जिस भयावह स्थिति से शारदा नदी कटान करती थी, पास के जितने भी गांव थे तो अस्त-व्यस्त कट जाते थे, उनको रोकने के लिए 37 करोड़ की परियोजनाएं लाकर हमने दोनों तटबंधों पर पहले से ही तैयारी पूरी की, जिससे शारदा नदी का कटान से कोई गांव उजड़े ना, बहुत शांतिपूर्वक वहां के लोग निवास करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर रोडवेज का बस अड्डा नहीं था, यहाँ पर रोडवेज का बस अड्डा बना है। यहाँ पर कलीनगर से पूर्णपुर तक की बड़ी सड़क बनी है। राजमार्ग के बात करूँ तो 85 करोड़ से पूर्णपुर से माधवटांडा बॉर्डर के उत्तराखंड बॉर्डर तक सड़क और पूर्णपुर से कुआया बॉर्डर तक 8 में सड़कें बनी हैं। बिजली के खंभे लगे हैं। निःशुल्क लोगों का जो है कनेक्शन हुआ बिजली का, जबकि 5,000 रुपए जाते थे, आज गरीब लोगों को कनेक्शन है, उनके घर पर लाइट जल रही है, लोग खुशहाल हैं। और मैं कहूँ स्वच्छ भारत के अंतर्गत तो
जो भी सुविधाएं दी गई थी यहाँ पर। पर्यावरण के स्तर में आप देखें, हमारा 24% विधानसभा क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ सौंदर्यीकरण करने के लिए चूका स्पॉट का जो उच्चीकरण किया गया है, लोग दूर दूर के आ रहे हैं। गोमती उद्गम स्थल को आज पर्यटन स्थल के रूप में जो दर्जा दिया गया है, उसे अभी हमने 80 लाख रुपए माननीय योगी जी से दिलवाए हैं। आज वहाँ का सौंदर्यीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। पूरनपुर में कोविड का पहला अस्पताल जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसको अभी हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। और वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 3 करोड़ 2 लाख की लागत से बन रहा है, बहुत बड़ी है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्डिंगें बनी है CHC PHC, जिसमें 50 संयों से युक्त प्रात शिशु कल्याण केंद्र पूर्णपुर में बन रहा है, जहां महिलाओं को बरेली जाना पड़ता, आज उनका स्वास्थ्य लाभ और उनकी चिकित्सा यहां हो सकेगी। तो बहुत सी ऐसी सारी योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जनता को बताने की हमें बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको लेकर जा रहे हैं। जनता पहले से बताती हाँ ये काम हुआ है। जनता का पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर देश में 350 का आंकड़ा पार करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हमारा विश्वास है। और कोई भी किसी तरह की गैर पार्टियां जो हैं, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो पार्टियां जरूर अपनी अलग अलग बयान दे रही हैं। उनके बयान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है। देखिए 22 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? देखिए रणनीति यही है कि हमारा पहले का जो नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे के साथ हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं सबका साथ हमने किस प्रकार से निभाया। जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको गैस सिलेंडर दिए गए, और स्वच्छ भारत के अंतर्गत सबको शौचालय दिए गए, और जिनके अगर छत नहीं थी उनको प्रधानमंत्री आवास से छतें मिली हैं, और मुख्यमंत्री आवास से उनको आपदा राहत कोष में आवास दिए गए हैं। उनको 5 किलो कोरोना के इस कालखंड में राशन फ्री में दिया गया है, क्योंकि जिससे प्रवासी मजदूर और मजदूर टाइप के लोग कहीं पर उनको आपत्ति ना हो, जब तक मजदूरी नहीं मिलती है उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। दूसरा ये है कि मैं कहूँगा, जैसे श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही। मैंने यहाँ पर माननीय मंत्री जी के निर्देश पर और यहाँ पर हर जगह कैंपिंग कराई है, जिसमें मजदूर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, उन्हें लाभ मिल सके। ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक बाबूराम पासवान जी, जिनका कहना है कि जो वादे हमने 17 में किए थे, उन वादों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर दिया गया। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, या फिर अन्य विकास की बात करें, उन वादों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर दिया गया। और 22 में जनता के बीच जब जाएंगे तो सबका साथ और सबका विकास का ही नारा होगा। महेश कौशिक समाचार।